क्या होगा अगर 29 अप्रैल 2020 को एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराए। हम सब शायद ये जानते ही हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट गतिशील है और इस गतिशीलता के कारण ही इस ब्रह्मांड में हर समय कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद करोड़ों उल्कापिंड एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इस कारण हर समय छोटे बड़े उल्कापिंडों का निर्माण होता रहता है और ये उल्कापिंड के टुकड़े हमेशा हमारी धरती की तरफ आते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें ये खबर सुनने को मिल रही है कि 29 अप्रैल 2020 को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। साल 1998 में इस एस्टेरॉयड की खोज वैज्ञानिकों ने की थी। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है 52768 या 1998 OR2 ये हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है और 29 अप्रैल 2020 को ये हमारी धरती से टकरा सकता है, जिसे लेकर वैज्ञानिक थोड़ा चिंतित हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस एस्टेरॉयड का आकार धरती के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और इस आकार का कोई भी एस्टेरॉयड अगर धरती से टकराता है तो इसका परिणाम क्या होगा ये हम सब कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो धरती का हाल क्या होगा और असलियत में इस एस्टेरॉयड का धरती से टकराने की कोई संभावना है भी या नहीं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पाईपीडिया के एक नए एपिसोड में। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर जैसी खतरनाक जीवों का राज हुआ करता था, तब धरती पर एस्टेरॉयड की बारिश हुई थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था और धरती का रूप हमेशा के लिए बदल दिया था। धरती के इतिहास में ये घटना सबसे खतरनाक घटना मानी जाती है और इसके बाद फिर धरती ने कभी ऐसी प्रलय का सामना नहीं किया और ये सब हुआ था एस्टेरॉयड के टक्कर की वजह से। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में भी हमें ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या हम ऐसी घटनाओं से मुकाबला करने को तैयार हैं और क्या ऐसी महाप्रलय के बाद हम इंसान और जानवरों का नामो निशान भी बाकी रह पाएगा इस धरती पर। अभी धरती की जनसंख्या 750 करोड़ से भी ज्यादा है और अगर इस वक्त कोई ऐसा एस्टेरॉयड धरती से आ टकराता है तो धरती का क्या होगा। एक एस्टेरॉयड कितनी तबाही मचा सकता है ये निर्भर करता है उस एस्टेरॉयड के आकार और उसकी स्पीड के ऊपर और इसी के ऊपर निर्भर करता है कि इससे कितनी तबाही हो सकती है। वैसे तो छोटे छोटे एस्टेरॉयड के टुकड़े हमेशा हमारी धरती की ओर आते रहते हैं, लेकिन धरती के वायुमंडल से टकराकर उसके घर्षण बल के कारण ये एस्टेरॉयड वायुमंडल में ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर इन एस्टेरॉयड्स का आकार 100 से 150 मीटर के आसपास हो तो ये यकीनन हमारी धरती पर तबाही मचा सकता है। इसी तरह का एक एस्टेरॉयड 30 जून 1908 को रशिया के टुंगुस्का नाम के एक जंगल में गिरा था, जिस वजह से जंगल के आसपास मौजूद 2000 स्क्वायर फीट तक के इलाके आग में जलकर राख हो गए थे। लेकिन अगर किसी एस्टेरॉयड का आकार कई किलोमीटर के आसपास हो तो क्या इतने बड़े आकार का एस्टेरॉयड धरती को तबाह करने की क्षमता रखता है? तो आइए इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इतने बड़े आकार का एस्टेरॉयड अगर धरती की ओर आता है तो ऐसी संभावना है कि ये या तो समंदर में जा गिरेगा या फिर किसी रिहायशी इलाके में। इसके अलावा भी इतने बड़े आकार के एस्टेरॉयड को ना ही हमारा वायुमंडल रोक पाएगा और ना ही हम इंसानों की बस की बात है। एक बार अगर इतना विशाल एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो कुछ ही क्षण में ये हमारी धरती से आ टकराएगा। कुछ सेकंड्स में ही इसके टक्कर से उत्पन्न आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी और इससे उत्पन्न धुएं से पूरा इलाका ढक जाएगा। जिस जगह ये एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ 100 से 150 फीट गहरा खड्डे का निर्माण होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये एस्टेरॉयड समंदर में आ गिरे तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या फिर बुरा? तो दोस्तों, असल में ये धरती पे गिरने के मुकाबले कई गुना ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि समंदर में एस्टेरॉयड के गिरने से 1 माइल से भी ऊंचे लहरों का निर्माण होगा। पूरी दुनिया में सुनामी का मंजर होगा और जो धरती का अब तक का सबसे बड़ा सुनामी साबित होगा। समंदर के आसपास स्थित सारे शहर कुछ ही मिनटों में समंदर में समा जाएंगे। अगर ये एस्टेरॉयड धरती के स्थल भाग में गिरे तो जमीन का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कुछ ही सेकंड्स में लोहे को भी पिघला देगा। साइंटिस्ट के मुताबिक ये तापमान करीब 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकती है, जो किसी भी लोहे को सेकंड में पिघला सकती है। धरती के सारे जंगलों में आग लग चुकी होगी। धरती का तापमान इतना ज्यादा होगा जिसमें इंसान समेत सारे जानवर और पशु पक्षी झुलस जाएंगे। 2 से 4 किलोमीटर लंबे इस एस्टेरॉयड की स्पीड अभी 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 29 अप्रैल 2020 को हमारी धरती के काफी करीब से गुजरेगा। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये सवाल रह ही जाता है कि क्या हमें इस एस्टेरॉयड से डरने की जरूरत है?
तो इसका जवाब है नहीं। 52768 नाम का ये एस्टेरॉयड धरती से करीब 3.9 मिलियन माइल दूरी से गुजरेगा और तभी इसके धरती से टकराने का कोई सवाल ही नहीं आता। नासा के वैज्ञानिक जो भविष्य में होने वाले एस्टेरॉयड हमले पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इससे यही बात साबित होती है कि 52768 एस्टेरॉयड हमारी धरती के लिए खतरनाक नहीं है और इससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। तो दोस्तों, हम अभी जहाँ भी देखें हर जगह हमें बस यही देखने को और सुनने को मिलेगा कि 29 अप्रैल 2020 दुनिया खत्म हो जाएगी और इसके पीछे का कारण है एक एस्टेरॉयड की टक्कर। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।